Welcome back, India aspirants, to the 7th or 40th lecture of the English Crash Course for NDA by Mark Tutorial. My name is Anmol and I shall be your guide on this journey through the English language. You must remember we started with adjectives last time, did the types of adjectives, some degrees of comparison and how to change them. Now we are moving into the usage of adjective and how some confusing pairs of adjectives are used. Without any further ado, let's dig right into it. So, first and foremost, we will study about later, latter, latest and last, the difference between these. So the pronunciation, you must understand the difference in pronunciation. This is later, this is latter, later, latter. So you open your mouth a bit wide, later, latter, latest, last. So later or latest, time के बारे में है, later and latest refer to time, और latter or last positions के बारे में है, they refer to positions. So the last chapter and the later news. लेटेस्ट न्यूज लास्ट चैप्टर. लेटेस्ट न्यूज मतलब टाइम में अभी जो लेटेस्ट न्यूज है जो हाल ही में आई है, और लास्ट चैप्टर मतलब बुक में जो पोजीशन में लास्ट चैप्टर है. तो टाइम के बारे में बात हो रही है तो लेटर लेटेस्ट, पोजीशंस के बारे में बात हो रही है तो लैटर लास्ट, और दोनों कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हैं. अब यहां पे एग्जांपल करेंगे हम लोग. ही इज डैश देन आई एक्सपेक्टेड. अब टाइम की बात हो रही है यहां पे, लैटर नहीं, पोजीशन में नहीं. ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड. जितना मुझे प्रत्याशा थी, अपेक्षा थी, उससे ज्यादा विलंबित हो गया है वो. Is later than I expected. I have not heard the latest news that we just saw. Latest, हाल ही में जो news आई है, I haven't seen it. The latest news. The dash chapters are lacking in interest. The later नहीं, latter chapters, बाद के chapters. Latter chapters, बाद के chapters. The latter chapters are lacking in interest. बाद के chapters interest lack कर रहे हैं. The dash chapter is carelessly written. The last chapter is carelessly written. Latest last में last आएगा. The last chapter position में last chapter is carelessly written. Ours is the dash house in the street. Ours is the last house in the street. She is always in vogue. Always in vogue. Vogue means fashion. Up to date with fashion. Vogue एक magazine भी है fashion के बारे में. Vogue means up to date with fashion. She is always in fashion or always in vogue with the लेटेस्ट फैशन. टाइम में लेटेस्ट, अभी हाल ही में जो भी लेटेस्ट फैशन आया है. लेटेस्ट तो आपने सुना भी होगा बहुत बार ये वर्ड, लेटेस्ट फैशन. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इट एक्चुअली इज. सो लेट, लेटेस्ट, लैटर, लास्ट. लेट और लेटेस्ट फॉर टाइम, लैटर एंड लास्ट फॉर पोजीशंस. नाउ वी हैव एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट. इनमें क्या डिफरेंस है भाई? अब एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज्ड ओनली फॉर पर्सन. सिर्फ पीपल, लोगों के लिए उपयोग किया जाता है एल्डर और एल्डेस्ट. एल्डेस्ट, एल्डर मतलब ज्यादा बड़ा, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा. नॉट ऑफ एनिमल्स और थिंग्स. आप पशुओं और अजीब वस्तुओं के लिए एल्डर, एल्डेस्ट का उपयोग नहीं कर सकते. यू कैन नॉट यूज देम फॉर एनिमल्स और थिंग्स. एंड आर नाउ कन्फाइंड टू मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली. और ज्यादातर अब तो ऐसा होता है मॉडर्न इंग्लिश में एल्डर और एल्डेस्ट सिर्फ सेम फैमिली के मेंबर्स के लिए यूज होता है. आप दोस्तों के बीच में, क्लास के पीयर्स के बीच में, क्लासमेट्स के बीच में भी उसको उपयोग नहीं कर सकते. उसमें आपको ओल्डर बोलना होगा, दैट ही इज ओल्डर देन द अदर बैचमेट, हिज अदर बैचमेट, और इज द ओल्डेस्ट इन द क्लास. एंड सन के बारे में आप बात करेंगे तो कहेंगे इज माय एल्डर सन, इज द एल्डेस्ट सन, दिस सन इज एल्डर देन माय डॉटर, फॉर एग्जांपल. तो जब एक फैमिली के मेंबर की बात हो रही होगी तब एल्डर, एल्डेस्ट यूज करेंगे, अदरवाइज ओल्डर, ओल्डेस्ट यूज करेंगे. सो एल्डर इज नॉट यूज्ड विद देन बट टू. वैसे हमने देखा था कि कंपैरेटिव डिग्रीज, अभी पिछले लेसन में जब अभी रेड पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन स्टिल रिमेनिंग इन दैट टॉपिक, प्लीज मेक श्योर टू गो बैक एंड चेक दैट वीडियो वंस अगेन. Positive, comparative and superlative degrees of adjectives, that part of the video. So we saw that comparative degree में हम लोग than यूज करते हैं साथ में. जैसे पॉजिटिव में क्या होता था as और as good as, कंपैरेटिव में better than. पर एल्डर के लिए हम than नहीं यूज करते, to यूज करते. He is elder to. My son is elder to my daughter, not elder than. Older than, older यूज कर सकते हो आप, फैमिली के लिए older भी यूज कर सकते हो. एल्डर सिर्फ फैमिली के लिए, older आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो. एल्डर सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए यूज कर सकते हो. older आप जानवरों और थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हो. That monument is the oldest monument. अभी in the last class we saw that during the paper solving. When we were solving the paper, we saw those questions. Go back and watch them once again. If you do not remember, make sure that you understand everything that is happening. Older, oldest are used for both persons and things. तो व्यक्तियों के लिए भी और पशुओं और वस्तुओं के लिए भी आप older, oldest यूज कर सकते हो. John is my dash brother. अब यहाँ older, elder दोनों चलेगा, पर क्योंकि elder यहीं चल सकता है, यहाँ elder लिखो.
John is my elder brother because you're talking about brother. Brother is same family. Elder and eldest, we talk about that. Tom is my eldest son. Son, again we're talking about son. He is elder. No. Why? क्योंकि than लगा है. हमने देखा elder use होता है to के साथ. Than लगा है तो older ही हो सकता है. He is older than his sister. भले sister कोई बात नहीं, older elder दोनों चलते हैं. In the family you can use older elder both, but because they are using than, we know it has to be older, not elder. Rama is the oldest boy because we're talking about the class. See context. Rama is the oldest boy in the 11th standard. In the 11th standard, 11th class. Now we're talking about standard of the class. That means we're not talking about a family, we're not talking about relationships. Hence, we won't use eldest, we will use oldest. This is the dash temple in Kolkata. Again, we're using it for thing. Eldest use नहीं कर सकते, oldest करेंगे. कैसे पता लगेगा oldest करेंगे? द लगा हुआ है यहाँ पे. देखो दो superlative के साथ लगता है. फिर याद रखना भाई. Comparative के साथ than लगता है. Elder comparative के साथ to लगता है. और superlative के पीछे द लगता है. We've already done this in the previous lecture as well. Just revising it once again to make it more concrete. Alright, next skills using pair, father and further. Father and further, these are comparative degrees. Father and further, क्या मतलब होता है? Father further का दोनों distance के लिए use किया जा सकता है और दूर, ज़्यादा दूर. It is farther away, it is further away, मतलब अभी और दूर है. अभी आया नहीं है. It is farther away, it is further away, अभी और दूर है, ज़्यादा दूर है. But further का एक मतलब और होता है. Further, not farther. Farther नहीं, सिर्फ further का is used to mean additional, जो besides भी होता है, जो besides, in addition to. So additional, furthermore, जैसे बोलते बोलते आप कह सकते हो furthermore, I would like to add. अभी अगर जैसे SSB के टाइम पे आपका स्पीच होगा, जो भी आपको बोलना होगा 2 मिनट के लिए आपका, or in the interview as well, if you want to add something, you can use this. It will be very fancy. And furthermore, I would like to add one more point to conclude what I'm trying to say here. इतना ज़्यादा पर फर्जी की चीजें ना बोलना, जो point to point बात करना वहाँ पे SSB की ट्रेनिंग अलग होगी. अभी आप इंग्लिश पर बड़े फोकस करें. Alright. Clear the written examination first, and then we will figure out the SSB part. Further, not farther, is used to mean additional. तो farther नहीं, farther सिर्फ distance के लिए यूज हो सकता है कि और ज़्यादा दूर. Further हम एक और मतलब की तरह यूज कर सकते हैं additional, कि इसके अतिरिक्त और साथ ही साथ. For example, कोलकाता is dash dash from the equator and further दोनों चलेंगे. क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है. कोलकाता is farther from the equator than Colombo. कोलकाता is further from the equator than Colombo. कोलंबो के मुकाबले कोलकाता ज्यादा दूर है इक्वेटर से. After this he made no further remarks, additional remarks. और ज्यादा कुछ नहीं बोला उसने. यहाँ further ही चल सकता है, farther नहीं चल सकता. Farther is only about distance. Further means additional remarks. I must have a reply without further delay. Again, without additional delay. Further नहीं चल सकता. Further delay. So we see further, both can be used for distance, but only further can be used for additional. Nearest and next. Nearest, it means shortest distance away. Nearest मतलब सबसे निकट, सबसे नजदीक, सबसे करीब, सबसे पास में. Nearest. Next, अगला. Next refers to one of a sequence of things coming one after the other. Sequence of things. अगर एक order है things का, next means अगला. तो नियरेस्ट है सबसे निकट, नेक्स्ट है अगला. तो उस हिसाब से हमें यूज करना है नियरेस्ट नेक्स्ट. मुंबई इज द सी पोर्ट नियरेस्ट टू यूरोप. यूरोप से सबसे निकट जो सी पोर्ट था उस टाइम अंग्रेजों के समय वो था मुंबई उनके लिए. वेयर इज द नियरेस्ट फोन बॉक्स. अब ये डिपेंड करेगा, नेक्स्ट भी हो सकता है. अगर आप किसी फोन बॉक्स पर खड़े हैं, अगर आप एक फोन बॉक्स पर पहले खड़े हैं और वो काम नहीं कर रहा है, तो आप पूछ सकते हैं कि वेयर इज द नेक्स्ट फोन बॉक्स, अगला कहां है. But where is the nearest phone box? सबसे निकट फोन बॉक्स कहाँ पे? फोन बॉक्स क्या होता है नहीं पता होगा आपको. जेन जी, बेटा ये एक समय की बात थी, वायर वाले फोन लगे होते थे ऐसे खंभों पे कॉल करने के लिए, उनको फोन बॉक्स कहते थे. करीब शॉप इज डैश टू द पोस्ट ऑफिस. तो यहाँ पे उसके बगल में है, अगली है. करीब की शॉप पोस्ट ऑफिस की अगली है. तो नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस. माय अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस. अगले घर में. मेरे अंकल अगले घर में रहते हैं. Alright, some, any. Now you have some and any.
To express quantity or degree, some is used normally in affirmative sentences, any in negative or interrogative sentences. Some use होता है क्या एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसे दोनों एक्सप्रेस करते हैं क्वांटिटी और डिग्री. क्वांटिटी वही मात्रा, डिग्री भी वही मात्रा, किस मात्रा तक हो रहा है कोई चीज. अफर्मेटिव सेंटेंस में आप सम यूज करते हो. अफर्मेटिव मतलब जिसमें कुछ हाँ कहा जा रहा है कि होता है. और एनी आप यूज करते हो या तो क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, या नेगेटिव सेंटेंसेस में जब कहा जा रहा है कुछ नहीं हो रहा है या नहीं चाहिए या नहीं होगा. लेट्स सी फॉर एग्जांपल, आई विल बाय डैश मैंगोज. अब यहां ये बताया जा रहा है कि होगा, यहां पॉजिटिव बताया जा रहा है, अफर्मेटिव बताया जा रहा है. तो आई विल बाय सम मैंगोज. आई विल नॉट बाय, अब यहां नेगेटिव बताया जा रहा है नहीं करेंगे, तो यहां क्या लगेगा, एनी मैंगोज. आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज. अच्छा ये कैसे दिखाएंगे अपने आप को ये सारी चीजें भाई, कहीं स्पॉटिंग एरर्स में, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में, कभी किसी तरह से ग्रामेटिकली, कभी क्लोज कॉम्पोजिशन में. They will show themselves up. Either you will have options or you will have an incorrect option. कि भाई I will not buy some mangoes लिखा हो या I will buy any mangoes लिखा हो. आपको पता है any नहीं लगेगा, वहाँ पे some लगेगा. You should understand that any is incorrect there. I will buy some mangoes. Any कोई, some भी कुछ. I will not buy any mangoes. Not में आएगा तो any लगेगा. या question में have you bought any mangoes? यहाँ लग सकता है any. Some दोनों में लग सकता है. मतलब बदल जाएगा. I will not buy some mangoes. मतलब मैं कुछ मैंगोज नहीं खरीदूंगा, मैं ज्यादा मैंगोज खरीदूंगा. आई विल नॉट बाय सम मैंगोज, आई विल बाय मेनी मैंगोज. आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज मतलब मैं मैंगोज खरीदूंगा ही नहीं. मेक सेंस? मतलब अलग हो जाएगा. इसमें एनी यूज हो ही नहीं सकता. इसमें दोनों यूज हो सकते हैं, इसमें भी दोनों यूज हो सकते हैं, और मतलब बदल जाएगा. जब एनी कह रहा हूं तो मैं तब कहना चाह रहा हूं कि आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज, मैं मैंगोज खरीदूंगा ही नहीं, मैं आम खरीदूंगा ही नहीं. आई विल नॉट बाय सम मैंगोज, मैं कुछ आम नहीं खरीदूंगा, मैं ज्यादा आम खरीदूंगा. आई विल बाय मेनी मैंगोज. फॉर एग्जाम्पल, Have you bought any mangoes? क्या आपने कुछ भी आम खरीदे? क्या आपने कुछ भी आम खरीदे? आपने आम खरीदे कि नहीं खरीदे? Have you bought any mangoes? पर अगर मैं आपको बोलूं Have you bought some mangoes? क्या आपने कुछ आम खरीदे? Have you bought some mangoes? क्या Have you bought many mangoes? वो वाला बात. तो मतलब बदलेगा. पर पॉजिटिव में आप any लगा ही नहीं सकते. I will buy any mangoes. But any can be used after if in affirmative sentence. अब एक एक्सेप्शन देखेंगे कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है इफ से शुरू हो रहा है, इफ से शुरू हो रहा है अगर अफर्मेटिव सेंटेंस, तो एनी यूज कर सकते हैं. इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू. यहां सम भी चलेगा, एनी भी चलेगा. इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू. अगर आपको पैसों की आवश्यकता है, कितने भी, कुछ भी पैसों की आवश्यकता है, एनी मनी कुछ भी पैसों की, सम मनी कुछ पैसों की, वहां मैं बता रहा हूं इफ यू नीड सम मनी आई विल हेल्प यू. ज्यादा पैसे चाहिए तो हम नहीं पकड़ पाएंगे, थोड़ा पैसा चाहिए तो बताओ, वी विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू. इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू, मतलब कुछ भी पैसा चाहिए तो I will help you. That is the difference in meaning. It will just mean different. Grammatically, both of them are correct. It will just mean different. Now, your sum is used in questions which are really offers, requests, or which expect the answer. Yes. अब sum questions में भी उपयोग किया जाता है. It is used in questions which are really offers or requests. जो वास्तव में क्या है, या तो ऑफर है या रिक्वेस्ट है. वो क्वेश्चन नहीं है, कुछ प्रश्न हम जानकारी हेतु नहीं पूछ रहे हैं. वही प्रश्न, क्या आप आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे? तो ये भी एक प्रश्न है, परंतु इस प्रश्न का उत्तर केवल आपको एक रिक्वेस्ट, आपको ऑफर करना है कि आप ऑफर कर रहे हैं कि आइसक्रीम खाइए अगर आप चाह रहे हैं. तो आइसक्रीम ना खाएं, वैसे अपने घर पे धागे वाली मिश्री के रबड़ी बना के खाएं. दैट इज बेटर आई थिंक फॉर यू. Anyway, sum is used in questions that really offers requests or which expect the answer yes. Will you have some ice cream? यहाँ चलेगा, देखो some. Will you have some ice cream? आप आइसक्रीम खाओगे क्या? Will you have some ice cream? Could you lend me some money? Any भी चलेगा. Will you have any ice cream? Will you have any ice cream? कोई भी आइसक्रीम खाओगे आप? कोई भी आइसक्रीम खा लोगे? Will you have any ice cream? वैसे भी बोल सकते हैं. Could you lend me any money? Could you lend me any money? कुछ भी पैसे दे सकते हो क्या? या some money भी चलेगा वहाँ पे. Could you lend some money? That is a better word. This is the word that they will be looking for. Will you have some ice cream? आप क्या कुछ आइसक्रीम खाना पसंद करोगे? आइसक्रीम खाना पसंद करोगे? Could you lend me some money? पैसा दे दो यार उधार. Did you buy some clothes? क्या आपने कुछ कपड़े खरीदे? और मेरा ये अपेक्षा है कि आपने खरीदे हैं, क्योंकि आपने बोला था उस दिन कि आप खरीदने जा रहे हो. For example. So this is the difference between some and any. Now we have each and every. Each and every are similar in meaning. Similar in meaning वो थोड़े बहुत similar, थोड़े बहुत हैं, एकदम similar ही हैं, एक दूसरे से मिलते हैं. Each भी प्रत्येक, every भी प्रत्येक, but every थोड़ा ज्यादा जोर वाला शब्द है, थोड़ा stronger. It's a stronger word. It means each without exception. कि हर एक necessarily
Each of you will be given if you want to give, but every person must do the work. Every is a stronger word than each. It means each without exception. Every का मतलब होता है each without exception. कि हर एक बिना अपवाद, हर एक बिना छोड़े, कोई बिना कोई exception, हर एक. Each is used in speaking of two or more things. Every is used only in speaking of more than two. अब each आप दो के लिए भी उपयोग कर सकते हो, दो से ज्यादा के लिए भी उपयोग कर सकते हो, पर every आप सिर्फ दो से ज्यादा के लिए ही उपयोग कर सकते हो, दो के लिए नहीं कर सकते. दो ही लोग हैं अगर तो every नहीं बोल सकते, each ही बोल सकते हैं. Each directs attention to the individual forming any group, every to the total group. अब साथ में each जब मैं बोल रहा हूं तो मैं हर एक व्यक्ति को अलग अलग एक एक ग्रुप में मान रहा हूं और तब उसके बारे में बात कर रहा हूं. जब मैं एवरी बोल रहा हूं तो मैं पूरे ग्रुप की साथ में बात कर रहा हूं और एक एक व्यक्ति की उसके अंदर भी बात कर रहा हूं, पर ग्रुप के हिस्सा होते हुए. इट्स अ स्ट्रॉन्गर वर्ड अगेन एज आई सेड. अभी व्हेन वी लुक एट द एग्जांपल्स देन वी फिगर इट आउट. Each is used only when the number in the group is limited and definite. Every when the number is indefinite. अगर हमें नंबर पता है, एग्जैक्ट नंबर पता है कितने नंबर के लोग हैं, तो हम each यूज करते हैं. अगर हमें नहीं पता कि कितने लोग हैं, नंबर इनडेफिनिट है, निश्चित नहीं है, तो every यूज होगा. Each is used only when the number in the group is limited and definite. जब पता है हमें 10 लोगों में पता है तो each बोलेंगे. हमें पता नहीं कितने बच्चे हैं तो every बोलेंगे. every person जितने भी हैं. Alright. So every seat was taken. यहाँ every लगेगा, every seat, each without exception. एक सीट भरी हुई थी. Every seat was taken. 5 boys were seated on each bench. Every bench. 5 boys were seated on every bench. अब हमें अगर bench पता हो कितनी है तो each लगा सकते हैं. On each of the 3 benches. For example, यहाँ अगर हम बोले each of the 3 benches तो every of the 3 benches नहीं हो सकता, फिर each of the 3 benches ही होगा. जब bench लगा है सिर्फ तो every भी चल सकता है. 5 boys are seated on every bench. Each one of these chairs is broken. Every one of these chairs is broken. Every one of these chairs is broken. We don't know how many chairs are there. Every one of these chairs is broken. Leap year falls in every 4th year. हर 4 साल में अगर बोलना है तो उसके लिए every यूज होगा. Every 5th day, every 6th day, every 7th day, not each. We cannot use each in that case. अगर हमें बोलना है हर 4 साल में, every 4th year, hर 3 दिन में, every 3 days, हर 1 घंटे में, every 1 hour, that is how we use. For example, I eat food every 6. The military gives food every 6 hours. For example, every 6 hours, हर 6 घंटे में आपको खाना मिलता है. He came to see us every 3 days. Again, as I said, every 4th year, every 3 days. दोनों ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर्स के लिए. अगर ऑर्डिनल और कार्डिनल समझ में नहीं आ रहा है आपको तो एडजेक्टिव्स का पहला लेसन एक बार देख लीजिएगा फिर से. उसमें हम लोग ने जब एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर किया था उसमें देखा था डेफिनेट के अंदर एडजेक्टिव्स, डेफिनेट जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, उसके अंदर जो 3 तरह के देखो, डेफिनेट, इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव. उसमें डेफिनेट में 2 तरह के थे, कार्डिनल और ऑर्डिनल. कार्डिनल जो नॉर्मल नंबर्स हैं 1 2 3 4, ऑर्डिनल जो ऑर्डर बताते हैं 1st 2nd 3rd 4th. So we saw even in ordinal, even cardinal, both in ordinal and in cardinal, we will use every. So every 3 days. That is once in every period of 3 days. हर 3 दिन में. He came to see us every 3 days. वो हमें मिलने आता था हर 3 दिन में. It rained every day during my holidays. Every day. अब holidays कितने दिन की हमें पता नहीं है तो every day. Rained every day during my holidays. I was away 10 days and it rained each day. अभी हमें पता है 10 days. देखो 10 days. I was away 10 days and it rained each day. अब each and every साथ में भी लगा सकते हो आप. Each and every. We will see that later when we do conjunctions. Because we will do not compound conjunctions, but conjunctions used together. And then we'll see 2 adjectives used together as well. Each and every will be done then. It will be a revision as well for adjectives. Each and every. Each and every use होता है कि हर एक थोड़ा emphasis डालने के लिए, जैसे emphatic pronouns और adjectives देखेंगे हमने. Then we have little, a little, the little. Alright, what is the difference between little, a little, the little? Little, not much, hardly any. Little मतलब ज्यादा नहीं, बहुत कम, थोड़ा ही. Thus the adjective little has a negative meaning. Little अगर अकेला लगा हुआ है तो वो negative connotation होता है उसका एक negative meaning होता है. For example, there is little hope of his recovery.
that is he is not likely to recover. It means there is little hope of his recovery. कम आशा है उसके ठीक होने की. He is not likely to recover. हो सकता है वो ठीक ना हो. He showed little concern of his nephew. वो बहुत कम चिंता दिखाता है अपने भतीजे की. He has little influence with his old followers. उसके जो पुराने followers हैं उनके बीच में उसका थोड़ा ही influence रह गया है. He showed little mercy to the vanquished. Vanquished मतलब जिनको परास्त कर दिया गया है, जो हरा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है. और mercy मतलब दया. तो वो बहुत कम दया दिखाता था अपने दुश्मनों के प्रति जब उनको परास्त कर देता था. He has little appreciation of good poetry. उसके अंदर अच्छी कविता के लिए बहुत कम appreciation है. उसके अंदर कोई भावना, अच्छी भावना नहीं है उसके प्रति, शुक्राना नहीं है, कोई भी ग्रैटिट्यूड नहीं है उसके प्रति, गुड पोएट्री के प्रति कम है. तो लिटिल नेगेटिव व्यूज हो रहा है. देखो नेगेटिव बता रहे हैं यहाँ पे सारी चीजें कि कम आशा कम है, चिंता कम है, इन्फ्लुएंस कम है, दया कम है, अप्रिसिएशन कम है. अब अ लिटिल लग जाए तो अ लग जाए उससे पहले तो क्या मतलब होता है? सम दो नॉट मच, कुछ, ज्यादा नहीं पर कुछ, हालांकि ज्यादा नहीं पर फिर भी कुछ. तो अ लिटिल हैज अ पॉजिटिव मीनिंग. अ लिटिल मतलब हालांकि ज्यादा नहीं पर फिर भी कुछ. ये पॉजिटिव मीनिंग बन गया. आप कैसे? देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी. ज्यादा उम्मीद नहीं है पर थोड़ी उम्मीद है, ये बोलना चाह रहे हैं. डिफरेंस देखना. देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके बचने की उम्मीद कम है. देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके बचने की उम्मीद थोड़ी है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड अ लिटिल. अ लिटिल टैक्ट कुड हैव सेव्ड द सिचुएशन. टैक्ट मतलब थोड़ी समझदारी, थोड़ी षड्यंत्र रच पाने की, थोड़ा टैक्टिक्स लगा पाने की. तो टैक्टिक्स से याद है टैक्ट. A little knowledge is a dangerous thing. थोड़ी जानकारी बहुत डेंजरस चीज होती है. अब द लिटिल हो जाए तो लिटिल के पीछे द लगेगा तो क्या मतलब होता है? नॉट मच बट ऑल देयर इज. कि पर्याप्त मतलब ज्यादा नहीं है पर जितना भी है. ज्यादा नहीं पर जितना भी. ज्यादा नहीं पर जितना भी. द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलायबल. ज्यादा इंफॉर्मेशन जितनी थी उसके पास इंफॉर्मेशन वो रिलायबल नहीं थी. उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी पर जितनी भी थी वो भी रिलायबल नहीं थी. The little knowledge of carpentry that he possessed stood him in good stead. Stood him in good stead मतलब उसका फायदा किया. Stood him in good stead मतलब उसका फायदा किया. तो the little knowledge of carpentry, जो थोड़ी बहुत जानकारी उसको कारपेंट्री की, लकड़ी का काम करने की थी, जो that he possessed उसके पास थी, stood him in good stead. उसने किया उसके साथ अच्छा काम. Stood him in good stead. This means उसका फायदा किया. Stood him in good stead. The little knowledge of carpentry that he possessed stood him in good stead. So the little यहाँ पे not much but all there is. You will see the difference. Little, not much, hardly any, बहुत कम. Some do not, थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा. ज्यादा पर जितना है, ज्यादा नहीं पर जितना है, उतना. अच्छा, we'll do some examples for this and it'll make more sense then. All right. Insert a little, the little, whichever is suitable. So we'll see. Dash grain that they had was damaged by sea water. तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो भी थोड़ा बहुत था उनके पास, ज्यादा नहीं था पर जो भी था, जितना भी, तो ज्यादा नहीं पर जितना भी, the little grain that they had was damaged by sea water. ज्यादा तो नहीं था पर जितना भी था वो भी खारे पानी से खराब हो गया. A dash precaution is necessary in handling that machine. A little bit, थोड़ी बहुत जरूरत है, थोड़ी बहुत सावधानी की जरूरत है उस मशीन को हैंडल करते वक्त. A little. Dash care would have prevented the catastrophe. भाई, a little care, थोड़ी सी केयर, थोड़ी सावधानी बचा सकती थी उस आपदा को. Catastrophe is आपदा, some disaster. Dash influence that he has, he uses to the best advantage. जो भी है, जितना है, जितना भी, ज्यादा नहीं पर जितना भी. The little influence that he has, he uses to the best advantage. Dash knowledge of French he has is likely to be very useful to him on the continent. The little, ज्यादा नहीं पर जितनी भी. ज्यादा नहीं पर जितनी भी फ्रेंच उसको आती है वो उसके लिए वहां महाद्वीप पर बहुत लाभदायक होगी. महाद्वीप पर लाभदायक होगी क्योंकि उस महाद्वीप पर फ्रेंच ने अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर रखी थी उस टाइम पर. Probably they're talking about Africa. Oh, anyhow. Now we have few, a few, the few. So few, जैसे little, a little, the little का था, वैसे ही few, a few, the few का है. Difference क्या है? Little यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, few यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए. Few people, little water. Few, not many, hardly any, similar negative meaning.
पहला, few persons can keep a secret, बहुत कम ही लोग सीक्रेट रख पाते हैं. Few people are so hopeless as drunkards, बहुत कम ही लोग ऐसे निराशावान लोग होते हैं, जैसे कि पियक्कड़ लोग जैसे होते हैं. पियक्कड़ लोगों से बहुत ही कम ही लोग बहुत निराशावान होते हैं. मतलब इट्स नॉट लाइक कि कम लोग उनसे निराश होते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट. इट सेज few people are so hopeless as drunkards. बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने गए गुजरे होते हैं जैसे कि पियक्कड़. पियक्कड़ जितना गया गुजरा होना वो पाने के लिए बहुत विशेष बेसिकली गुण चाहिए. बहुत ही कम लोग कर पाते हैं पियक्कड़ों जैसा गया गुजरा हो पाना. ऑलराइट, few towns in India have public libraries. कम ही शहरों में भारत के पब्लिक लाइब्रेरीज हैं. Few works of reference are so valuable as the Encyclopedia Britannica. And next, this is the next sentence. Few men are free from fall. So few works of reference are so valuable as the Encyclopedia Britannica. Encyclopedia Britannica, I am sure you must know. It's a collection of all the knowledge that we have. Not all the knowledge that we have, but most of the knowledge that we have. Few works of reference are so valuable. So few works of reference, बहुत ही कम works of reference, ऐसे reference works of reference जिसे आप रेफर कर सको, जिनसे पढ़ के आप सीख सको और बता सको, आगे सिखा सको. बहुत ही कम ऐसे कार्य हैं, ऐसे साहित्य के पीसेस हैं, ऐसे साहित्य के कार्य हैं जो इतने मूल्यवान हैं, इतने वैल्यूएबल हैं जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका. नेक्स्ट, फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स. बहुत ही कम लोग निर्दोष होते हैं, दोषहीन होते हैं. निर्दोष छोड़ो, दोषहीन होते हैं कि उनके अंदर कोई दोष ही ना हो. तो फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स. फ्यू मेन रीच द एज ऑफ 100 years. बहुत कम ही लोग 100 साल तक जीवित रह पाते हैं. फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली. बहुत कम पारसी गुजराती सही से लिखते हैं. अब a few का क्या मतलब है? A few का वैसे जैसे a लिखने का था some, but it has a positive meaning as opposed to none. It is opposed to none. Some is also opposed to none. No, it is opposed to no. The same as a negative word. A few words spoken in earnest will convince him. A few words spoken in earnest will convince him. अब थोड़े भी शब्द, अगर थोड़े भी शब्द आपने सत्य वचन बोल दिए, स्पोकन इन अर्नेस्ट मतलब दिल से, सच्चे दिल से बोली हुई सच्चाई, इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम, उसको मना लेगी, वो मान जाएगा. आप उसको मना लोगे, अपनी बात स्वीकार कर लेगा वो आपकी बात, यदि आप कुछ शब्द बोल दो उसको अर्नेस्ट में. अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट. अ फ्यू पारसीज राइट गुजराती. कुछ पारसी लिख लेते हैं गुजराती करेक्टली. अब इनमें डिफरेंस देखना. फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली, ये एक नेगेटिव वे में कहा जा रहा है कि यार बहुत ही कम पारसी सही से गुजराती लिख पाते हैं. ये एक नेगेटिव वे में कहा जाता है, निंदा की जा रही है कि बहुत ही कम पारसी गुजराती सही से लिख पाते हैं. अब फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली. अब यहाँ एक सहानुभूति दी जा रही है, कम से कम कुछ तो लिख पाते. अ फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली, कुछ पारसी लिख लेते हैं गुजराती सही से. ये डिफरेंस है बस. और देन वी हैव द फ्यू. The few means not many but all there are. मतलब ज्यादा नहीं पर जितना भी है. फिर से वही similar meaning as the little. Let's look at some examples. The few remarks that he made were very suggestive. Suggestive मतलब कि वो remarks किसी और चीज की ओर संकेत कर रहे थे. उन संकेतक remarks थे, जो भी वो टिप्पणियां दे रहा था वो किसी और चीज की ओर संकेत कर रहे थे. डायरेक्टली नहीं बता रहे थे उस बारे में, पर किसी और चीज की ओर संकेत कर रहे थे. So the few, not many but all there are, जितने भी हैं उतने. So the few remarks that he made were very suggestive. जो थोड़ी बहुत टिप्पणियां उसने दी वो बहुत सजेस्टिव थी. अगर यहाँ पे द की जगह अ लिखता मैं, a few remarks that he made were very suggestive, इसके मतलब उसने टिप्पणियां तो बहुत सारी थी पर उनमें से कुछ टिप्पणियां सजेस्टिव थी. The few means टिप्पणियां ही कम दी और सारी की सारी सजेस्टिव थी. The sentence means the remarks that he made were not many but all those remarks were very suggestive. So the remarks that he made were not many, ज्यादा तो नहीं थे, but all those remarks were very suggestive, पर सारे के सारे बहुत सूचक या संकेत करने वाले थे. The few friends he has are all very poor. जो कुछ मित्र हैं उसके वो सारे बहुत गरीब हैं. यहीं अगर अ होता, a few friends he has are very poor, all हटाना पड़ता, क्योंकि a few friends मतलब जितने भी दोस्त उसके हैं उनमें से कुछ बहुत गरीब हैं. The few clothes they had were all tattered and torn. Again, the few clothes that they had were all tattered and torn means जो थोड़े बहुत उनके पास कपड़े थे वो सारे फटे पुराने थे. Tattered and torn, फटे पुराने, चीथड़े हो रखे थे, फटे पुराने थे. यहीं पे अगर a few लिखूं मैं, a few clothes that they had were, all हटाना पड़ेगा, a few clothes that they had were tattered and torn, मतलब जितने भी कपड़े उनके पास थे उनमें से कुछ, a few of them, उनमें से कुछ फटे पुराने थे.
Alright, let's move ahead and check a few examples for the application of this data. Let's see. Insert a few or the few, whichever is suitable. Dash public libraries that we have are not well equipped. So the few public libraries is better suitable here, is more suitable. Why? क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास कुछ ही पब्लिक लाइब्रेरीज हैं और वो भी वेल इक्विप्ड नहीं है, एंड दे आर नॉट वेल इक्विप्ड. Dash days that are left to him he spends in solitude and meditation. The few days that are left to him, मतलब उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं और जो दिन बचे हैं वो एकांत और मेडिटेशन साधना में बिताता है. Many Hindus study Sanskrit but only a few Parsis study Avesta. A few Parsis मतलब जितने भी पारसीज हैं उनमें से कुछ अवेस्टा पढ़ते हैं, जबकि बहुत सारे हिंदू संस्कृत पढ़ते हैं. Dash days rest is all that is needed. Again, a few days rest, चंद दिनों का विश्राम पर्याप्त है. Is all that is needed. All जो हमें आवश्यकता है जिस चीज की वो है चंद दिनों के विश्राम की. Have you got a few potatoes left? Again, a few potatoes, कि कुछ आलू बचे हैं क्या आपके पास? Have you got a few potatoes left? It is a question of spending a few rupees. सिर्फ कुछ रुपए खर्च करने मात्र की बात है. कुछ रुपए खर्च आप करें उसके बाद आपको सफलता मिल जाएगी. It is a question of spending a few rupees. सिर्फ कुछ रुपए खर्च करने की ही बात है, उसी पे हमको चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. Dash hints on essay writing are quite to the point. The few hints. A few hints. Let's see the difference in the meaning. The few hints on essay writing are quite to the point. कि कम है, hints जो दिए गए हैं essay writing पे वो कम है, पर सारे के सारे बिल्कुल point to point है. To the point है, बहुत important है, बहुत आवश्यक है. A few hints on essay writing are quite to the point मतलब कि बहुत सारे hints हैं पर उसमें से कुछ ही हमारे जरूरतमंद है, हमारे लिए जरूरत के हमारे काम आएंगे. Quite to the point. To the point मतलब बिल्कुल सटीक कि काम आने योग्य है. Dash months that he spent in Ooty did him a lot of good. The few months that he spent in Ooty, कि कुछ ही महीने उसने बिताए ऊटी में, पर जितने भी महीने बिताए उन महीनों ने उसका बहुत लाभ किया. When I met him a few years after, कुछ साल बाद, he looked old and haggard. वो काफी बूढ़ा और पस्त दिखाई दे रहा था. Haggard मतलब disheveled. Disheveled मतलब जैसे बाल नहीं कटवाए हैं, शेव नहीं किया हुआ है, कपड़े कैसे भी पहन रखे हैं, नया धोया नहीं है. That is called haggard. So old and haggard. When I met him a few years after. Dash short poems in the volume show signs of genius. A few, the few नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम पूरी वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं. वॉल्यूम में बहुत सारी पोएम्स होंगी, उसमें से वो कह रहे हैं कुछ ही शॉर्ट पोएम्स ऐसी हैं जो जीनियस का साइन शो करती है, जैसा दिखता है कि ये किसी महान व्यक्ति द्वारा लिखी गई हैं. They show signs of genius. In dash words he expressed his gratitude to his friends. In a few words, कुछ ही शब्दों में उसने अपना ग्रैटिट्यूड अपने दोस्तों के प्रति दर्शाया. ग्रैटिट्यूड मतलब शुक्राना. अगर आप शुक्रगुजार हैं किसी के प्रति, आपके अंदर धन्य भाव है किसी के प्रति, तो वो ग्रैटिट्यूड कहलाता है. Dash Americans have their offices in Kolkata. A few Americans, क्योंकि अमेरिकन तो बहुत हैं, उनमें से कुछ. A few Americans have their offices in Kolkata. Dash trinkets she has are not worth much. The few trinkets she has, जो थोड़े बहुत चुटपुट सामग्रियां उसके पास हैं. Trinkets आपके कोई भी जो आपने बचा के, जैसे बचपन में अगर किसी ने आपको कोई अंगूठी दी, आपके नाना दादी या नानी नाना ने, दादा दादी ने, किसी ने भी, वो आपने अपने पास संभाल के रखी हुई है. कोई भी मेटल का सामान, कोई भी लोहे का सामान, किसी भी और मेटल का सामान या कोई भी छोटी मोटी चीज जो आपको आपके लिए वैल्यूएबल है, उसको आप ट्रिंकेट कह सकते हैं, जो आपने अपने पास संभाल के रखी हुई है. सो अ फ्यू ट्रिंकेट्स दैट शी हैज आर नॉट वर्थ मच. उसके पास जो थोड़े बहुत चुटपुट सामान है, उनकी मूल्य अपने आप में बहुत ज्यादा नहीं है. आपके लिए वो मूल्यवान हो सकते हैं, उसके लिए वो मूल्यवान होंगे क्योंकि उसके साथ उसकी यादें जुड़ी हुई हैं, परंतु मार्केट में अगर आप जाओगे एज अ कमोडिटी, उनके कोई मूल्य नहीं है. कमोडिटी मतलब कोई भी वस्तु जो खरीदी बेची जा सके. Dash poems he has written are all of great excellence. The few poems he has written. Now because we have all here, we know the few ही लगेगा. The few poems he has written are all of great excellence. जो थोड़ी poems उसने लिखी हैं, कम ही लिखी हैं, पर जितनी लिखी हैं वो सारी की सारी बहुत शानदार हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत ही लाजवाब हैं. Excellence. Alright. Let's move on to our last slide for today, and we're just going to do some previous year का questions from the topic that we just covered, adjectives. Let's see adjective comparisons में जो हमने positive, comparative और superlative degree देखा था पिछले lecture में. Please make sure you're revisiting the previous lecture if you do not remember anything about the degrees of comparison of the adjectives. So Frank Lloyd Wright has been acclaimed by colleagues as the greater of all modern architects. No, as the greatest
आपको याद होगा फ्रॉम द प्रीवियस वन, पॉजिटिव डिग्री के लिए एज, ग्रेट एज लगता है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ग्रेटर होगा तो ग्रेटर दैन लगेगा, ग्रेटर दैन, और अगर सुपरलेटिव डिग्री है ग्रेटेस्ट तो उससे पहले द लगेगा, द ग्रेटेस्ट, सो एज द ग्रेटर नहीं ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट्स, जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं उसमें से सबसे महान कौन है, फ्रैंक लॉयड राइट, हैज बीन अक्लेम्ड, मतलब माना गया है उसको बाय कॉलीग्स, उसके साथियों द्वारा। द प्राइस ऑफ माय ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ योर्स, ओके दैन लग रहा है, दैन में हमें याद है पॉजिटिव नहीं कंपैरेटिव डिग्री लगता है, तो हाई नहीं हायर होगा, हायर देन दैट ऑफ योर्स, द प्राइस ऑफ माय ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ योर्स, जो वस्त्र मैंने पहन रखे हैं उनका मूल्य आपके पहने हुए वस्त्रों से अधिक है। This monument happens to be one of the old monuments in the city. No, this monument happens to be one of the oldest. सबसे पहले तो oldest. If from our subject verb agreement we will remember one of is always followed by a plural. So oldest monuments, one of the oldest monuments in the city. ये जो स्मारक है ये शहर में सबसे पुराने स्मारकों में से एक है। Alright, sweet. Now we're gonna get into our question paper from the next year. We're doing the 7th lecture today. So we started with the 2023 ka second paper, 2 lectures we did that, then we did 2023 ka first paper, 2 lectures we did that, then we did 2022 ka second paper. Now we're doing the 2022 ka first paper. 2022 first paper. Alright, so we'll start with spotting errors. 30 questions today, 20 questions tomorrow, or half paper today, half paper tomorrow. Let's get right into it. First, we'll see a company of 5,000 soldiers having marched tirelessly. This is spotting errors. A company of 5,000 soldiers having marched tirelessly for over 5 days have just moved into their cantonment. So we'll remember, we've done this in the subject verb agreement as well. Company की अगर बात हो रही है तो singular हो रहा है यहाँ पे. वो एक collective noun है, 5,000 soldiers की company है, पर company singular है. तो सिंगुलर के लिए have नहीं has यूज होता है। तो a company of 5,000 soldiers having marched tirelessly for over 5 days has just moved into their cantonment. So the answer would be C for this. इसमें error है। Next one, every person who believes in principles must stand up to fight for their convictions. We'll remember again from subject verb agreement. Every is a distributive pronoun here. Here it is acting as a distributive adjective, because it is followed by a noun. So it is acting as a distributive adjective, and we'll remember about distributive adjectives. They are treated as singulars. Or then we will remember from our subject verb agreement extension. This is the second lecture. Go back and revisit it if there are any confusions regarding the same. You'll remember that when we are using singulars, we must make sure in the extension case that the pronouns which are referring back to the noun are also in accord. For example, if we are talking about singular subject, then the pronoun which is referring back to the subject later on should also be singular. तो यहाँ पे या तो his लगेगा और her लगेगा. So every person who believes in principles must stand up to fight for his or her convictions. Their नहीं लगेगा क्योंकि their plural होता है. So again in second as well, the answer is C. The Olympic Games reflects the highest spirit of human endeavor and achievement. अब Olympic Games we see, games is plural. So for plural, we will use the plural form of the verb in simple present, reflect. The Olympic Games reflect. So A will be the answer in this. The principal of the school stressed the need of discipline amongst the students. So you'll see there is no error in this sentence. Don't get confused and look for errors where there aren't any. The principal of the school stressed the need for discipline. Stressed the need for discipline. That means उसने अनुशासन की जो आवश्यकता है उस पर बहुत जोर दिया amongst the students. अनुशासन किन में? विद्यार्थियों में अनुशासन की जो आवश्यकता है उस पर बहुत जोर दिया प्रिंसिपल ने। Alright, failure is the stepping stone to success. However, successive failures are not successive stepping stones to success. You remember in subject verb agreement, मैंने इसको R को is कर दिया था चेक करने के लिए, पर R सही है. So here as well, there are no errors. Let's move on to the sixth one. India's strengths are its diversity of culture and the spirit of tolerance in its people. Not apostrophe. Its possessive pronoun, its people. In its people. यहाँ पे एक possessive adjective. यहाँ एक possessive adjective की तरह उपयोग हो रहा है ये. Its people because it is followed by a noun. That is why it is used as an adjective, because it is modifying that noun. So tolerance in its people. Its जब apostrophe है इसका मतलब होता है it is.
तो कभी आपको कंफ्यूजन हो कि अपॉस्ट्रोफी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, आप उसको एक्सपैंड कर दें, इट इज बना दें और फिर देखें वहां पे लगेगा कि नहीं लगेगा. द टॉलरेंस इन इट इज पीपल, नो इन इट्स पीपल, उसके लोगों में. तो इंडिया स्ट्रेंथ्स आर, भारत की जो शक्ति है वो किसमें है? डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, जो भिन्नताएं हैं हमारे संस्कृतियों में, एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, और हमारे अंदर जो उदारता है, उदारता की क्षमता जो हमारे अंदर है, इन इट्स पीपल, वही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है. Once considered ninth planet of the solar system, Pluto is today listed as the largest dwarf planet of the solar system. Now we have an article error here. Once considered the ninth planet. Noun will always have an article, specifically when it's in a singular, and definite, indefinite, both of them will have articles. Or noun अगर plural में है, then indefinite won't have an article, definite will still have an article. The we will do this when we cover articles extensively. We have 3 lectures dedicated to that topic because it is of great importance for your examination. Then we have 8. The greatest glory in life is to be able to realize one's dreams and ambitions without trampling on those of others. अब यहाँ once सिर्फ एक ऐसा possessive adjective होता है जिसमें apostrophe s लगता है. one's dreams, एक की dream, जैसे अनमोल्स, yours, किसी का नाम भी अगर लेते हैं, राम्स सिस्टर, वहां भी apostrophe लगता है ओनरशिप के लिए. ऐसे ही one में भी apostrophe लगता है ओनरशिप के लिए, it में नहीं लगता है, जो हमने अभी पहले देखा था. तो one's dreams. one's का मतलब क्या होता है अगर बिना apostrophe के यूज कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग वंस, मतलब ताकतवर लोग. यहाँ वंस हो गए वो लोग. वंस यूज होता है लोगों के लिए, स्ट्रॉन्ग वंस, ताकतवर लोग, ब्यूटीफुल वंस, खूबसूरत लोग, सुंदर लोग इत्यादि. That is what once without an apostrophe means. Then we have to be able to manage one's anger is a reflection of an individual's psychological maturity. See, once here is correct. One's anger. So we will see that here there are no errors. Once, this is how once should be here as well. That is why B was an error in this, but there is no error here because once is correct. A honest mistake is no more than that, just an honest mistake. So आप देखोगे honest के पीछे and भी लगा रखा है इन्होंने और भी लगा रखा है. इसमें से कोई एक ही सही है, ये सही है, and honest सही है, ये गलत है. इसका मतलब आपको A टिक करना है. Spotting errors है ये. तो जिस भी पार्ट में error है वो ऑप्शन आपने मार्क करना है अपनी OMR में. So your an honest mistake, क्यों and? When we do articles, we will understand deeper, we will understand this at a deeper level, but right now, honest H से शुरू हो रहा है, पर बोलने में honest नहीं होता है, honest होता है. तो वो शुरू O से हो रहा है, जो spoken vowel है, that is why A नहीं, उसके पीछे and लगेगा. Alright, with idioms and phrases. First, counting your chickens. So you'll see, counting your chickens मतलब जैसे कहते हैं ना कि अंडे अभी फूटे हैं नहीं और आप पहले से ही अपने मुर्गियां आपने गिनना शुरू कर दिया है. You've just bought some eggs और आपने पहले ही अपना मुर्गियों का फार्म भी अपने मन में आपने बना लिया. इसका मतलब what is happening? You are confident of success. आपको निश्चित है कि आप सफल होंगे. That is what counting your chickens means. We'll move on to the next one. The icing on the cake. Icing on the cake. केक के ऊपर जो क्रीम लगती है, क्रीम की जो डिजाइन बनती है, that is called the icing. The icing on the cake. तो एक्स्ट्रा बेनिफिट, अब केक पहले से ही टेस्टी है, उसके ऊपर जो क्रीम और आइसिंग लगी वो और टेस्टी बना रही है. तो एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अबव एन ऑलरेडी गुड डील. पहले से एक अच्छा डील है आपके पास, उसके ऊपर अगर कुछ और, सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, दैट इज व्हाट एन आइसिंग ऑन द केक इज. A stitch in time, the complete idiom is a stitch in time saves 9. Saves 9. इसका मतलब कपड़ा अगर फटे, जैसे ही फटे वैसे एक टाका लगा दो, उस पर एक टाका नहीं लगाओगे तो बाद में 9 टाके लगाने पड़ेंगे. That is the same. As soon as something comes up, solve the issue. Make sure that you're getting the work done, because if you wait, that work might become even bigger, much more arduous, much more onerous, much more varying, and that is the reason why you might not be able to do it later. It might become even more difficult. So a stitch in time, which means timely action that prevents a negative outcome. A timely action that prevents a negative outcome. 14. At 6s and 7s. At 6s and 7s मतलब बिल्कुल बौखलाए हुए, परेशान, समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे. State of total confusion. Then we have talking 20 to the dozen. 20 to the dozen मतलब है डजन में 12, बात उस पर 20 की कर रहे हैं, तो 12 की जगह पे 20 मतलब जल्दी जल्दी काम हो रहा है. जो भी टॉकिंग हरिडली एंड रैपिडली, जल्दी जल्दी बात करना कि भाई समय कम है, कवर बहुत सारा करना है. अब आप समझें, जो भी ग्रामर का आपका पार्ट चेक किया जाता है, वो ग्रामर प्रॉपर्ली आपको 1st to 10th पढ़ाई जानी चाहिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में.
The high school grammar, your high school grammar is being checked. The high school grammar means grammar till 10th standard taught all the way from the first standard. 10 साल की ग्रामर अगर आपके स्कूल में आपके साथ आपके टीचर्स ने गलत किया किस स्तर पे कि आपको हिंदी में पढ़ाया है बचपन से. In the best of schools, all the teachers, it's mandatory for all the teachers to be teaching in English, and all the teachers have perfect grammar up till the 5th standard at the least, so that every student's basic grammar becomes strong. But the hapless condition of our educational system, it doesn't happen mostly. That is why आप अब हमारे पास 40 घंटे का 40 लेक्चर्स हैं. 40 लेक्चर्स भी 45 मिनट के, मान लीजिए 30 घंटे हैं. 30 घंटे में हमें 10 साल की ग्रामर पूरी करनी है. इसीलिए मैं बहुत जल्दी आपको पढ़ाने का डैश थ्रू करता हूं. आप उसको रिवाइंड करें, रिवाइज करें, अपना समय उसमें और स्पेंड करें, बेहतर बने उस ग्रामर में. बिकॉज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू is cover the lapse, the gap of 10 years of grammar within 40 lectures. That is what we are trying to do here. Now let's move to under the weather. We talk about under the weather, we'll see if somebody is feeling under the weather, मतलब वो बीमार, उसको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बीमार सा लग रहा है. That is unwell, under the weather. Now we have to sit on the fence. To sit on the fence मतलब कोई पक्ष ना लेना. आप फेंस पर बैठे हैं, किसी भी टीम का पार्ट आप नहीं ले रहे हैं, आप फेंस पर बैठे हुए हैं, मैदान पर नहीं उतर रहे हैं. So that is to be undecided. To be undecided. That you are not sure what you want to do. आप नहीं निर्णय ले पा रहे हैं कि आपको किस पक्ष में क्या काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. That is called to sit on the fence. Once in a blue moon, जो ईद का चांद कहते हैं जिसको, once in a blue moon की कभी-कभी, बहुत कभी-कभी होना, तो rarely, अक्सर का ऑपोजिट होता है rarely, बहुत कम. ईद का चांद, that is once in a blue moon. And we have through thick and thin. जैसे if you get into a relationship with someone, you promise कि चाहे अच्छा समय आए चाहे बुरा समय आए, मैं आपके साथ रहूंगा. That is in English you can say through thick and thin, I will always be with you. So through thick and thin, through difficult times and through the best of everything. So among people both through difficult times as well. That is what it means. Through thick and thin. Then we move like chalk and cheese. Like chalk and cheese. अब chalk और cheese एक जैसी होती है क्या? नहीं. Cheese smooth होती है. Cheese, if you crush it, then it becomes like a paste. It doesn't become a powder. But chalk, if you crush, it becomes a powder. Though from afar it might look the same because both of them have the same color, white. But when you touch them, you feel that chalk and cheese are very different things. So that is what it means. Very different from each other. So like chalk and cheese means very different from each other. Now we are ordering of words in a sentence. All right. Now these are practice that you must do by yourself as well. Pause कर लें हर बार और देखें अपना ऑप्शन कौन सा आप यूज कर रहे हैं और उसके बाद वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अब बेस्ट तरीका क्या है इनको टैकल करने का? आप सबसे पहले ऑप्शंस के साथ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस जितने भी हैं, चाहे वो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस हो, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ हो, और अनरेड पैसेज हो जिसमें से क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर टैकलिंग सच क्वेश्चंस यू आर लुकिंग एट द ऑप्शंस अलोंग विद. आपकी आंखें क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस पर भी बिल्कुल लगी हुई होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल यहां पे हम देखेंगे हमारे पास Q से शुरू होने वाले ऑप्शन है, R से और P से. पहले Q से देखते शुरू हो सकता है क्या? There are many ways of dealing. हो सकता है there are many ways of dealing. क्या there are many ways of dealing? But perhaps the best ways to agree, maybe there are many ways of dealing with intransigent customers. Yes, there are many ways of dealing with intransigent customers, but perhaps the best ways to agree with them without excessive argument. जो आपके विपरीत जा रहे हैं कस्टमर्स, जो डिफिकल्ट हैं, उनके साथ बहुत तरीके हैं डील करने के, पर सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उनसे हाँ में हाँ मिलाएं और ज्यादा बहस ना करें. So we see QSPR is the correct option here. Look at the 20-second now. See if you are able to figure out the answer. Again, look at the options. P से शुरू हो रहा है, S से और Q से. दो options P के हैं. In the years following what? In the years following, India achieved. In the years following, liberalization in the year doesn't make sense. Let's start with S. The landmark reforms inaugurated via, again Q. India achieved remarkable economic development. Maybe this can start with it. India achieved remarkable economic development in the years following the landmark reforms inaugurated via liberalization in the year 1991. So मनमोहन सिंह ने जो economic liberalization किया था 1991 में, वो inaugurated मतलब उद्घाटन, via के द्वारा. Via means के द्वारा. So here you will find D is the correct option. Yes, indeed.
Alright, 23rd, let's look at 23rd. Again, S, R, Q, Q are our options. शुरू किससे हो रहा है? Q से शुरू करके देखते हैं पहले. In the arena of sports, perhaps the greatest moment in Indian Olympic history was the victory secured by the women's hockey team against Australia in the Tokyo Olympics. So you'll see Q, S, P, R makes perfect sense. 23rd, C is the answer. Yes, indeed. Now let's move on to 24th. Please make sure you're pausing the video, going through it, making sure that it makes sense. Yeah, Q, S, P, R makes sense, and the rest of the options are not making sense. If there's any confusion, make sure to write on the comment box below, and I will definitely, one of us from the English faculty will definitely come ahead to help you. Alright, now let's look at the 24th question. We've got, starting with S's and RQ, let's start with this first. Economic progress is determined for gauging, no, determined by, determined in terms or determined in terms. So determined by or determined in terms. This is like a co-location and determined in terms of GDP and GNP. So SP seems correct. Let's see कि पूरा तो SP अगर आपको सही लग रहा है तो बाकी भी लगा के देख लो. Does it make sense? Economic progress is determined in terms of GDP and GNP, gross domestic product, gross national product. Economics में I'm sure you'll be studying all of this. Which are the two major determinants for gauging the success of a nation? Gauging मतलब परखना, आंकना किसी चीज को. तो ये दो, ये GDP और GNP, ये हैं दो मेजर डिटर्मिनेंट्स, ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर आप किसी राष्ट्र की सफलता को परखते हैं या आंकते हैं. Alright, now we'll move on to the 25th. We'll see 25th we have a few options P, R, S, Q. So all of them, अब देखो सारे के सारे अलग अलग से शुरू हो रहे हैं. End के भी देख लो Q, S, S, but right now it doesn't matter. So let's just dig right into it and see if we can figure out the answer by ourselves. Alright, let's see. With the aplomb of a stage artist, it doesn't make sense. That they are not men of straw, again doesn't make sense. Starting a sentence. They can twist and shake their wobbly heads, mesmerizing the gullible into believing. What? Mesmerizing the gullible into believing that they are not men of straw. S, Q साथ में आएगा. कहाँ आ रहा है? सिर्फ यही आ रहा है. S, Q साथ में आएगा. Mesmerizing the gullible into believing what? That they are not men of straw. Mesmerizing the gullible का मतलब होता है जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, जिसको आप बहुत आसानी से, जो भोला भाला व्यक्ति हो उसको गलिबल कहेंगे. Mesmerizing मतलब आश्चर्यचकित, ऐसे मन मोह लेना, मंत्र मुग्ध कर देना किसी को. अगर आप मंत्र मुग्ध कर दे रहे हैं किसी को तो mesmerize कर रहे हैं आप उसको. So let's see if the entire thing makes sense. They can twist and shake their wobbly heads with the aplomb of a stage artist. Aplomb मतलब confidence. So they can twist and shake their wobbly heads. वो चाहे तो अपना जो गर्दन है वो twist और shake कर सकते हैं with the aplomb of a stage artist, mesmerizing the gullible into believing that they are not men of straw. और जो भोले वाले हैं उनको ये भरोसा हो जाता है कि वो जो है men of straw मतलब कि डरपोक लोग नहीं है. Men of straw की straw क्या होता है? भूसा. भूसे का कोई व्यक्ति बना है इसके मतलब उसके अंदर जान नहीं है, दम नहीं है. Not men of steel. Men of steel वो जो बहुत कड़े लोग हैं. They're very strong. They, whatever they want to do, they're able to do. Whatever they decide to do, they're able to do, and they fulfill their promises and they fulfill whatever they say that they will achieve. Men of straw उसका opposite हो जाएगा. Let's move on to the 26th now. We've got of its range. So we have P, S, Q, R again, starting with all of them. Let's figure out if we can see any obvious pairs. So एक strategy हम लोग और देख रहे थे. अभी तक हमने strategy देखी थी starting कि शुरू किससे हो रहा है. एक दूसरी strategy हम देख रहे हैं obvious pairs. Obvious pairs मतलब जो एक साथ आएंगे ही आएंगे. जैसे पिछले वाले में हमने देखा था कि mesmerizing the gullible into believing that they are not men of straws. तो कौन से ऐसे वाक्य हैं इसमें जो साथ में आएंगे ही आएंगे, उनको हम लोग एक बार चेक करते हैं. So of its range, so word here on the other hand there are, on the one hand there is an immense beauty, there is and on the other hand there are the artifacts. RQ साथ में आएगा और RQ के बाद ऐसा आएगा. RQ कहाँ साथ में आ रहा है? यहाँ साथ में आ रहा है RQ. Let's see if it makes sense. Of its range stroke verdure, on the one hand there is the immense beauty, and on the other hand there are the artifacts of its visible modernity. So it makes sense. This is the correct option. Then let's move on to the 27th one. We've got, again, alright, so we just have starting Q and S. Let's see if one of them makes sense. Q say the causes. S क्या है? In the inequalities of social system. The causes से शुरू करते हैं.
The causes of extreme poverty, all right, the causes of extreme poverty are often rooted in the inequalities. Makes sense. A makes sense. The causes of extreme poverty, poverty मतलब गरीबी, जो उसके जो कारण है, are often rooted in the inequalities of social systems. जो भी सामाजिक सिस्टम है उनमें जो inequality है उसकी वजह से यहाँ पे गरीबी है. And moving on to the last 3 questions for today. You got, again we have R and Q in the beginning. R या Q से शुरू हो रहा है, शुरू करके देखते हैं R से. You must judge a person by the way, RP, he behaves and not by the way he looks. Very good. A makes sense. You must judge a person by the way he behaves and not by the way he looks. Make sure कि अगर आपके पास समय बच रहा है थोड़ा, और क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं, जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस ऐसे जिनका आंसर आपको दिया ही हुआ है, आपको सिर्फ लगा के देखने हैं सारे कि कौन सा आंसर लग रहा है. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इमीडिएटली समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा है. नहीं समझ में आ रहा है तो तीसरा हमारा ऑप्शन होता है ओमिशन का. क्या आप ये देखिए कौन सा ऑप्शन तो सही है ही नहीं बिल्कुल. एंड इफ 3 ऑफ द ऑप्शंस यू कैन ओमिट, देन यू आर श्योर टू अंडरस्टैंड दैट वन ऑफ देम इज करेक्ट. टाइम मिले तो बाकी 3 भी चेक कर लो कि हाँ ये तो 3 सही है ही नहीं. कि भाई आर एस क्यू पी, you must judge not by the way he looks, नहीं, you must not judge not by the way he looks, who looks. he पता है नहीं पहले noun, so it is incorrect. Q से he behaves and again can't start with Q, so A is the only one that makes sense. Now to 29, to the greatest number of people that causes the least discomfort. Let's see, R R Q Q again, R Q R Q, R से शुरू करते हैं. Whenever in doubt that causes the least discomfort, नहीं, whenever in doubt always opt for the option. लगी रहा है. Whenever in doubt, always opt for the option that causes the least discomfort to the greatest number of people. जब भी आप डाउट में हो, जब भी आपको संदेह हो क्या करें क्या ना करें, तो वो ऑप्शन चुने जो ज्यादा से ज्यादा लोगों में सबसे कम पीड़ा उत्पन्न करे. कम से कम पीड़ा उत्पन्न करने वाला जो ऑप्शन है वही आपने चुनना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये मिले कि 10 लोगों को जेल में बंद करके आप लाखों लोगों को बचा सकते हैं, तो उन 10 लोगों को जेल में बंद करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, but that is what the question says. Maybe it might not be true all the time. Maybe वो जो लाख लोग हैं वो सारे रावण की सेना है, और जो 10 लोग हैं वो हनुमान के साथ जाने वाले जो जामवंत थे वो लोग हैं. So maybe 10 लोगों को बचाना भी चाहिए कभी कभी, डिपेंड्स. तो वो स्थिति पर निर्भर करेगा. मतलब उसका फिलहाल ये था. Brought by bad times against. So let's see क्या क्या शुरू हो रहा है. R से शुरू हो रहा है, S और Q से. R से शुरू करके देखते हैं. Our greatest defense against the despondency brought by bad times, faith and belief are. नहीं, S से खत्म नहीं हो सकता, R के बाद कुछ आना चाहिए. S से खत्म नहीं हो सकता, S से खत्म नहीं हो सकता, तो S R, इन दोनों में से कोई होगा. R S, our greatest defense, faith and belief are doesn't make sense. ये तीनों तो सेंस मेक कर ही नहीं रहे. इसका मतलब यही सही होगा. लगा के देख लेते हैं. S R Q P, faith and belief are our greatest defense against the despondency brought by bad times. तो जो भी हमारे पास, जो हमारे भरोसा, जो हमारा विश्वास है, श्रद्धा है जो हमारी, वही हमें बचाती है बुरे समय से. Alright, we're done today. One more lecture for adjectives. I'll see you in the next one.